जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो एकांत जगह की तलाश में इधर-उधर घूम रही थी। उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी, तो वहाँ पर उसे उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहाँ पहुँचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और बहुत बेचैन हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा होने को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाईं तरफ देखा तो एक शिकारी तीर का निशान बनाकर उसकी तरफ कर रहा था। घबराकर वह बाईं तरफ झुकी तो वहाँ एक भूखा शेर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास पर आग पकड़ चुकी थी और पीछे की तरफ झुकी तो नदी में बहुत जल था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बच पाएगी? क्या वो अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। क्या करेगी वो? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़कर अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते शेर की आंख में जाकर लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर वहां से भाग निकला। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दिया। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम चारों तरफ से समस्याओं से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर अपने उत्तरदायित्व प्राथमिकता पर ध्यान देकर केंद्रित करना चाहिए। अतः यश अपयश हार जीत जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय सब तो ईश्वर के हाथ में है। हमें उस पर विश्वास करके उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग हमारी सराहना करेंगे, कुछ लोग हमारी आलोचना करेंगे। दोनों ही मामलों में हम फायदे में हैं। एक हमें प्रेरित करेगा और दूसरा हमारे भीतर सुधार लाएगा।